बात एक बार फिर से दिल्ली की करते हैं, क्योंकि यहां पर यमुना का स्तर फिर बढ़ रहा है और एक बार फिर से वही तस्वीरें डराने लगी हैं। दिल्ली पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरों में जरा देखिए कि कैसे यमुना का जो लेवल है वो लगातार खतरनाक होता जा रहा है। आज शाम तक यमुना 207 मीटर के करीब होगी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे अंदाजा लगा लीजिए कि हालात क्या हैं। उफान पर यमुना नजर आ रही है, पानी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अब तक लोग राहत शिविरों में आसरा बनाए हुए हैं, क्योंकि खुद का घर डूबा हुआ है। हथनी कुंड से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। मयूर विहार तक पानी ही पानी आपको दिख रहा है। खासतौर पर जो निचले इलाके हैं वहां और ज्यादा खतरा, क्योंकि जो पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ था पिछले दिनों, अब वो खतरा फिर से बढ़ रहा है। फिर अब यमुना डरा रही है, क्योंकि जलस्तर यमुना का बढ़ रहा है। हथनी कुंड से छोड़ा गया पानी दिल्ली के लिए फिर परेशानी का सबब बन सकता है। कल रात से ही यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। पुराने लोहे वाले पुल से लेकर मयूर विहार तक के इलाके में खतरा है। निचले इलाके के सैकड़ों लोग अब तक राहत शिविरों में रह रहे हैं। तो 3 बजे तक 206.26 मीटर पर यमुना का यह जलस्तर था। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, हथनी कुंड से पानी क्यों छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से माना जा रहा है जलस्तर और बढ़ सकता है। दिल्ली में यमुना फिर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 3 बजे का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। 206.26 मीटर पर यमुना का जो जलस्तर है वो पहुंच चुका है, अभी भी खतरे के निशान के ऊपर है और निचला इलाका और खतरे में आ सकता है। दिल्ली को फिर यमुना डराने लगी। लगातार खतरनाक होने लगी यमुना। आज शाम तक खतरा चरम पर। उफनती यमुना क्या फिर डूबेगी दिल्ली? उफनती यमुना की ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं, जो एक बार फिर दिल्ली वालों के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। इन तस्वीरों में यमुना का खतरनाक लेवल दिख रहा है। हर मिनट, हर घंटे ये खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली वालों के जहन में एक बार फिर वहीं 10 रोज पहले की तस्वीरें तैरने लगी हैं कि कैसे लाल किले का पिछला हिस्सा पानी में डूब गया था, कैसे यमुना बाजार में सब कुछ पानी के आगोश में था और कैसे राजघाट से लेकर शांतिवन तक सब कुछ डूब गया था। आईटीओ पर तालाब बन जाने की बुरी यादें भी एक बार फिर डराने लगी हैं। दिल्ली वाले उन तस्वीरों को, उस तकलीफ को कभी नहीं भुला पाए हैं और रविवार की शाम तक यमुना फिर मुसीबत लेकर आ रही है। असल में हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। यह पानी यमुना को खतरे के लेवल को पार पहले ही कर चुका है। दिल्ली के निचले इलाकों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और ऐसा इसलिए क्योंकि हथनी कुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों, खासकर निचले इलाकों जैसे यमुना बाजार, यमुना खादर और खासकर वो इलाके जहां पर पिछले 1 हफ्ते में पानी भरा था, एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यमुना का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। यमुना के निचले इलाकों में खतरा लगातार बढ़ रहा है। अब ये लोग वापस अपने घरों में भी नहीं जा पाए हैं और एक बार फिर यमुना डरा रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के आईटीओ पर मौजूद हूं। अगर आप देखें तो यमुना में जो पानी का बहाव है वो काफी तेज है और इसकी वजह है हरियाणा के हथनी कुंड बांध से और ज्यादा पानी छोड़ा जाना। सुबह 6 बजे तक जो यमुना का जलस्तर है वो 205.75 है, यानी खतरे के निशान से ऊपर। तो ऐसे में जो यमुना का जलस्तर है जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है,
दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। दो तस्वीरों में देखिए कैसे खतरा बढ़ रहा है। लोहे वाला पुल की ये कुछ रोज पहले की तस्वीर है जब खतरा चरम पर था, और दूसरी तस्वीर आज की है। आज फिर खतरा आया है, ये साफ दिख रहा है। दो तस्वीरों में मयूर विहार का हाल देखिए। पहली तस्वीर 10 दिन पहले की है और दूसरी आज की। आंकड़ों में देखिए दिल्ली को कितना खतरा है और किस तरह संभल कर रहने की जरूरत है। दिल्ली में यमुना का खतरे का लेवल 205.33 मीटर है। सुबह 6 बजे यमुना का लेवल 205.75 मीटर था। सुबह 10 बजे ये 206.01 मीटर हो गया और आज शाम 5 बजे तक ये 206.7 मीटर होगा। मयूर विहार से आई ड्रोन तस्वीरों में हर तरफ पानी भरा दिख रहा है। नोएडा जाने वाली रोड के किनारे तक पानी भरा है। अब तक सैकड़ों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं क्योंकि निचले इलाकों में पानी भरा है, लेकिन लगता है कुछ दिन और खतरा नहीं टलेगा। अरविंद ओझा के साथ राम किंकर सिंह, आज तक। श्रेया हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। श्रेया, क्योंकि अब यमुना एक बार फिर डरा रही है क्योंकि स्तर उसका बढ़ रहा है। कौन कौन से इलाके हैं जिनमें खतरा सबसे ज्यादा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, और ये खतरा कब से शुरू हो जाएगा और कब इस खतरे के कम होने के आसार? देखिए अर्पिता, फिर से हथिनीकुंड बराज से करीबन 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से जो डेंजर लेवल है यमुना का, वो दिल्ली में ऑलरेडी बढ़ गया है। जो फोरकास्ट है वो ये है कि 5 बजे तक करीबन 206.7 के आसपास जो लेवल ऑफ वाटर है वो उसमें बढ़ोतरी होगी, और इस वजह से जो लो लाइंग एरियाज है जैसे कि यमुना बाजार है, मोनास्ट्री मार्केट का एरिया है, वहां पे हम फिर से इफेक्ट देख सकते हैं। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि पिछले एक ही हफ्ते में, क्योंकि इन लो लाइंग एरियाज में से लोगों को रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट किया गया है, रेस्क्यू वर्क में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर से पानी का अगर मात्रा उतना ज्यादा बढ़ गया जो हमने पिछले हफ्ते में देखा 208 तक क्रॉस कर गया, तो फिर से हम देखेंगे कि सेंट्रल दिल्ली में भी फ्लडिंग हो सकती है। हालांकि पिछले हफ्ते के अनुमान अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो जो वाटर है वो सिर्फ 1 लाख क्यूसेक रिलीज किया गया है। हालांकि अभी भी जो यहाँ के मिनिस्टर्स है, जो ऑफिशियल्स है, वो नजर रख रहे हैं और काम जो रिलीफ वर्क है वो भी चल रहा है, लेकिन अभी तक हम नहीं कह सकते कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अगर पानी में बढ़ोतरी 207 क्रॉस कर जाती है, फिर से जो पिछले हफ्ते हमने सिचुएशन देखा था उसका रिपीट हो सकता है। तो हालात अभी भी जो है वो खतरे के निशान के ऊपर यमुना का जलस्तर है और ये और खतरा बढ़ सकता है। श्रेया हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। श्रेया, देखिए अब अभी भी लोगों को राहत शिविरों में ही रखा गया है क्योंकि जलस्तर उतना कम नहीं हुआ कि लोग अपने घरों में शिफ्ट हो पाए। ये खतरा जो है पानी बढ़ने का वो उन्हीं इलाकों में जहां पर ऑलरेडी लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिए गए, या कोई और एरिया है जिसकी चपेट में आ सकता है? कितने और लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रशासन की क्या तैयारी इस स्थिति को देखते हुए दिख रही है? देखिए अर्पिता, जैसे कि मैंने बताया कि जो लो लाइंग एरियाज है जैसे यमुना बाजार, मोनास्ट्री मार्केट, इन सारे इलाकों से तो लोगों को रेस्क्यू करके रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट कर दिया गया है। जो हम आईटीओ बराज के आसपास भी लोग रहते थे, वहां से भी लोगों को रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट किया गया है। और जहां मैं मौजूद हूँ ये वही आईटीओ बराज है जो कहीं ना कहीं एक हफ्ते पहले एक पॉलिटिकल सिचुएशन में ब्रॉइल्ड हो गया था। दिल्ली वर्सेज हरियाणा की बात हो गई थी, और अभी तक बात करें अर्पिता तो जो 5 जैम गेट्स की बात किए जा रहे थे उसमें से अभी भी सिर्फ 2 गेट खुले हैं, 3 गेट अभी भी आईटीओ बराज में जाम्ड है। तो अगर पानी अधिक छोड़ा जाता है हथिनीकुंड डैम बराज से, तो हम कह सकते हैं कि पूरा फ्री फ्लो पानी तो हम यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। कई ऐसे पॉलिटिक्स भी है कि एंक्रोचमेंट है, इलीगल नर्सरी है। हालांकि अगर सिचुएशन हम ज्यादा बदतर देखें पिछले हफ्ते से, तो फिर से जैसे हमने सेंट्रल दिल्ली के एरिया जैसे राजघाट, आईटीओ के इलाके में हमने देखा कि फ्लडिंग हो गई थी, वो सिचुएशन फिर से हो सकती है। हालांकि जो एक रिलीफ है, पिछले बार के अनुमान इस बार सिर्फ 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो इसलिए शायद उतना ज्यादा सिचुएशन हम खराब ना देख पाए।